अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स के पॉइंट्स को देखने के बजाय अगर आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही बाइंग सेलिंग करते रहेंगे तो प्रॉफिट्स तो आप लोगों को ना ज़बरदस्त आएंगे। तो इस वीडियो को ना कम्प्लीटली वॉच करते हुए वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग ने मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें। KC 100 की बात कर लेता हूँ तो 81 साढ़े 81 हज़ार के वास्ते ना इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना इंडेक्स गिर रहा है। इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से लूज हो रहे हैं। लेकिन अगर मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ जो बनता है KC 100 का, यानी कि 77 to 79 तक इंडेक्स आगे ट्रेडिंग करता है, तो तब भी कोई भी ऐसे मसले की बात नहीं है। जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है ना, ये स्टॉक आप लोगों को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना अच्छे प्रॉफिट्स देंगे। तभी तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इनकी बाय कॉल दी थी कि आप लोग इसको नहीं, इसको बाय कर लें, ये स्टॉक तेजी से बढ़ेगा, इसमें भी तेजी और बुल्लन आना बाकी है। तो वो तो आप लोगों ने इस दफा की तेजी में देख लिया। लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ तो इनको लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख के, ये बेस्ट और ये बेस्ट स्टॉक है। अगर आप लोगों ने इंडेक्स के पॉइंट्स को देखते हुए किसी महंगे स्टॉक को बाय कर रखा है, जैसे कि ऑल टाइम हाई पे आप लोगों ने बाय कर लिया था KC 100 के पॉइंट्स को तेजी से गेन होता हुआ देख के, तो उसका आप लोग लाजमी सेल करें, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर स्टॉक्स की बारी आ गई है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि जो स्टॉक आप लोगों ने बाय कर रखे हैं वो नहीं बढ़ पाए इस दफ़ा की तेज़ी में, तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। कम से कम 8 से 10 हज़ार पॉइंट्स की तेज़ी अभी और मजीद आना बाकी है, यानी कि 88 से लेकर 90 हज़ार तक तो इंडेक्स जाएगा। लेकिन इस 90 से पहले पहले जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो लाजमी ना आप लोग इनको अभी होल्डिंग करें रहें। लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि डिप पे आप लोगों ने बाय करा तो वो इसमें तकरीबन लो से 50 से लेकर 60% तक बढ़ चुका है, यानी कि आप लोगों को 60% तक के प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, तो लाजमी ना आप लोग उसको सेल करें और किसी मजबूत हैवीवेट स्टॉक को बाय कर ले। तो जिस तरह से KC 100 के पॉइंट्स तेजी से गेन हो रहे हैं ना, तो इससे साफ ही जाहिर हो रहा है कि बायर्स ना मार्केट में एंटर है और ज़्यादातर लोग डिप पे और लो रेटों पे ना स्टॉक को बाय कर रहे थे। तभी तो मैं आप लोगों को सारे मजबूत कंपनीज की ना बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग इसको नहीं, इसको बाय कर ले। मुझे इसमें तेजी और बुलंद दिखाई दे रहा है, तो वो तो आप लोगों ने इस दफ़ा की तेज़ी में देख लिया। लेकिन जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये स्टॉक आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करेंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे हैं तो लाजमी ना आप लोग इनको बाय करके अभी पोर्टफोलियो में रख लें। लेकिन जल्दबाजी में ना आप लोग किसी बेकार स्टॉक को बाय मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ना आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे रहे नहीं है। मैंने आप लोगों को अपनी वर्किंग करके इसीलिए बाय कॉल दी, ताकि इस तेज ट्रेड करती मार्केट से ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है टॉम सी एल, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। मैंने आप लोग कल भी ना टॉम सी एल की बाय कॉल दी थी। लाजमी ना आप लोग टॉम सी एल को अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो होल्डिंग कर लें। कोई भी ऐसे मसले और परेशानी की बात नहीं है, ये आप लोगों को प्रॉफिट ज़बरदस्त दे आएगा। सिर्फ प्रॉफिट नहीं की वैसे कभी कभार में ऐसा होता है कि स्टॉक गिरता भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो वो स्टॉक के प्राइस तेज़ी से बढ़ना ही है, यानी कि तेज़ी तो आप लोगों को दिखने में आएगी। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल तो ये आ रहे थे कि कमेंट सेक्शन में कि आपने ना इसके बताए नहीं मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स। इसका नेम है EPCL, एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स की मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, ताकि इतनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, उन लोगों को भी पता चले कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट क्या दिए हुए स्टॉक के, मजबूत सपोर्ट लेवल क्या दिए हुए स्टॉक के, किस तरह से इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से गेन हो रहे हैं ना। तो आप लोगों का अभी भी यानी कि मौका अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मौका ना आप लोगों के हाथ से निकल गया। तो EPCL के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, कि इसके मजबूत लेवल्स क्या बनते हैं, और अगर ये यहाँ आता है तो लाजमी इसका आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखिएगा। और 40 रुपए से लेके 42 रुपए तक के तो EPCL के ना मजबूत लेवल्स, लेकिन थोड़ा बहुत ये अपवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, तो तब भी कोई भी ऐसे मसले और परेशानी की बात नहीं है। इसको आप लोग लाजमी ना होल्ड करें, और जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इनको आप लोग बाय कर सकते हैं, ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को इस मार्केट में अच्छे हों। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है NATF, नेशनल फूड्स लिमिटेड के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, कि कहाँ इसकी बाइंग बनती है। अभी तो 197 रुपए के रेट पे ना NATF जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के रेटों पे NATF की बाइंग करने इसीलिए कह रहा हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि ये स्टॉक 200 रुपये से भी ऊपर जाएगा, यानी कि 220 तक का टारगेट है इसका। ये टारगेट आप लोगों को 23 है ना NATF चेस करता हुआ दिखाई देगा। तो तभी मैं आप लोगों को अगेन NATF की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। तो लाजमी ना अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है और आप लोग वेट कर रहे थे कि किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, तो NATF ना उनमें से एक है। ये आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करेगा और तेजी से बढ़ के प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे दे आएगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। ATRL के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो 365 रुपए के रेट पे ना ATRL जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है। ATRL के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, तो वो इसके यही बनते हैं, क्योंकि इसके 315 रुपए से लेकर ना 320 330 रुपए तक के। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि ATRL अपने मजबूत सपोर्ट लेवल से तेजी से जबरदस्त होता है,
तो फिर तो ये स्टॉक ना आप लोगों को और मजीद ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ये स्टॉक भी ना तेजी से बढ़ के आप लोगों को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। मैं तभी आप लोगों को अगेन ऑक्टोपस की ना बाय कॉल दे के इसके दिखा रहा हूँ एनालिसिस। अभी तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ऑक्टोपस जो है वो गिर रहा है, तो ऑक्टोपस को गिरने दें, क्योंकि जो मजबूत लेवल ऑक्टोपस का बना हुआ है ना, अगर ये यहाँ आता है तो लाजमी ना आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखिएगा। वो इसके बनते हैं 60 रुपये से लेके ना 65 रुपये तक के मजबूत सपोर्ट लेवल्स ऑक्टोपस के। लेकिन ऑक्टोपस तो अभी अच्छा खासा यानी कि हाई पे ट्रेड कर रहा है 60 रुपये से, यानी कि 83-84 रुपये के रेट पे तो ये ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ से मजीद तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन इसको दिखाने होंगे विद वॉल्यूम्स इसी लेवल पे जो कि इसके बनते हैं। अगर ये तेजी से उठ के आता है तो 60 रुपये से लेके 65 रुपये तक के ना इसके मजबूत लेवल्स हैं। ऑक्टोपस के हाइस की बात कर लेता हूँ, अगर ये यहाँ पे आके ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स जो कि इसके बनते हैं 74 रुपये से लेके 78 रुपये तक के रेट्स, तो फिर ये 23 से ऊपर निकलता हुआ ना 100 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ऑक्टोपस ब्रेक कर देगा। मैं तभी आप लोगों को अगेन ऑक्टोपस की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसकी भी ना मैंने ऐसे ट्रेडर्स को बाय कॉल दी थी, इसका नेम है यूनिटी। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि जो स्टॉक आप लोगों ने बाय कर रखे हैं और उनकी बारी आई नहीं है, तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। यूनिटी की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, अभी तो कंटिन्यूसली बाइंग जनरेट होने की वजह से ये स्टॉक बड़े बड़े जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि लाजमी ना आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लें, या वरना फिर अपने माइंड में ना यूनिटी को बाय करने से पहले एक रेट सेट कर लें। जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैं यानी कि मैं सिर्फ ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म टारगेट बता रहा हूँ यूनिटी के, यानी कि ट्रेडिंग करके आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं यूनिटी के स्टॉक में। लेकिन इन रेटों का आप लोग माइंड में रखते हुए यूनिटी को बाय करते हैं। 43 रुपये से लेके ना 45 रुपये तक के यूनिटी के मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। लेकिन अभी तो जिस तरह से इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा है, तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। आप अपने इंडेक्स के पॉइंट्स को देखते हुए ना स्टॉक को बाय मत करें। ये स्टॉक अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऐसा ना हो कि ऑल टाइम हाई पर हो और आप लोग ऑल टाइम हाई पे ना बाय कर लें। ऑल टाइम हाई पे ना चांस लॉस का ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना GIL की, गैल की, तो गैल की तो मैंने आप लोगों को एक दिन पहले बाय कॉल दी थी। मैंने दोबारा आप लोगों को अभी बाय कॉल इसकी दी इसीलिए, अभी तो 200 रुपये के रेट पे ऑलमोस्ट ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन ये वही कंपनी का स्टॉक है जो तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर चुका है, यानी कि अभी भी ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है इस कंपनी के स्टॉक में, क्योंकि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। लेकिन इस वीडियो को ना एंड करने से पहले लास्ट बात ना मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि जो स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ना, ऐसे कि गैल हो गया, टॉमसी एल इस तरह के स्टॉक्स, इसमें यानी कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, तो इनको लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। प्रॉफिट्स आप लोगों को ज़बरदस्त दे आएंगे, यानी कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना अच्छे गेन आप लोगों को हासिल आएंगे। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन फिर लाजमी ना आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लिएगा, वरना फिर अपने माइंड में ना आप लोग एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ये रेट है और ये अगर तेजी से बढ़ता है तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं, तो फिर तब आप लोगों को इस मार्केट से ना प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। जितने भी स्टॉक में आप लोगों ने पिछले एक आधे हफ्ते में देखे ना विद वॉल्यूम्स काम होता हुआ, यानी कि वॉल्यूम ज़बरदस्त बन रहा है, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। आप लोगों को प्रॉफिट्स ना ये स्टॉक तेजी से बढ़ते हुए अच्छे दे आएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना लो रेटों पे इनकी बाय कॉल दी थी। लेकिन उस वक्त तो इंडेक्स के पॉइंट्स भी अच्छे खासे कम थे, यानी कि इंडेक्स 60-65 पे ट्रेड कर रहा था और 67 का ना इंडेक्स का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था। लेकिन अभी तो कोई भी इंडेक्स का ना रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, तो इंडेक्स तो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो लाजमी ना आप इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रखे। भले ये स्टॉक अभी ना बढ़े, 2 हफ्ते में ना बढ़े, 2 मंथ में नहीं बढ़े, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा तो फिर तो ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएंगे। तो कितना तेजी से स्टॉक बढ़ेंगे और अपर कैप पे अपर कैप भी रखते रहेंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक करा करें, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इससे इन दी एंड फ़ायदा तो आप लोगों को ही हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।